गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने पिछले पार्ट बी में इसका जो मेजर इंडस्ट्रीज हम के बाद बात कर रहे थे, तो हम इसमें डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ के पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। और अब कर रहे हैं हम इसके कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट रह गया था हमारा कि अहमदाबाद इज अ वेरी बिग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन गुजरात। की अहमदाबाद जो है गुजरात का एक सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक सेंटर है। दिस सिटी सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ये साबरमती रिवर के किनारे स्थित है ये सिटी। और अब जो अहमदाबाद है वो मुंबई से सेकंड नंबर पे आता है किसमें, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कंट्री में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉटन मिल इज इन अहमदाबाद वाज सेटअप इन 1859। सबसे पहली मिल लगी थी टेक्सटाइल की वो 1859 में अहमदाबाद में लगी थी। ऑफ द टोटल 118 कॉटन मिल्स ऑफ गुजरात, 73 मिल्स आर प्रेजेंट इन अहमदाबाद ओनली। अब पूरी 118 कॉटन मिल में से जो 73 मिल्स हैं वो अभी आज भी प्रेजेंट डे में भी अहमदाबाद शहर में प्रेजेंट है। अहमदाबाद सिटी फॉल्स इन द कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को कॉटन बेल्ट बोला जाता है इंडिया की। Therefore, the cotton is easily available for the cotton textile industries. The climate of this place is humid, which proves to be suitable for the cotton textile industry. बट हर एक चीज के लिए, हर एक फसल के लिए क्लाइमेट का सही होना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट किसी क्रॉप के लिए। तो कपास के लिए या कॉटन के लिए, हिंदी में इसको कॉटन को कपास बोलते हैं, पंजाबी में कपा बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो क्लाइमेट है, जो वो क्या होना चाहिए, जो प्लेस क्या होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। तभी कपास को, इसमें ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती है ना। ह्यूमिड कब होता है, जब ज्यादा, जहां पर ज्यादा बारिश ना हो। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी ना हो। इसके रिक्वायरमेंट होते हैं कि कितने सेंटीमीटर बारिश कपास के लिए जरूरी है। ठीक है, और subsidized electricity and cheap labor are also easily available for the industry. उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी और जो चीप लेबर है वो इस इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटे ओसाका, जापान। जापान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिटी as far as the industrial development is concerned. This is situated in the Kini region of Japan. It is a port city from where large number of ships pass through. ये पोर्ट सिटी किसको बोला जाता है बेटे, जहाँ पर बहुत बंदरगाहों का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो शिप्स हैं वो से मतलब पास कहाँ से होकर जाती है, जापान में से। इट इज वेरी फेमस कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। ये बहुत ही प्रसिद्ध कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। About 10% of the total cotton centers of the country are located in this city only. This city also known as Manchester of Japan. इस सिटी को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। The geographical location of the city have contributed greatly towards the development of cotton textile industry. Being situated on the sea route, the important import of raw material and the export of finished products become very easy. क्योंकि इसका बेटे सी रूट है, मतलब समुद्री रास्ता है इसका, तो इसलिए चीजों का इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि आयात और निर्यात मीन्स चीजें बाहर से मंगवाना और चीजें बाहर भेजना, ये सी रूट से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्योंकि हमारा जो सामान है, जब कुछ दूसरे देश का सामान इंडिया में या इंडिया का कहीं बाहर जाता है या दूसरे देश से, तो समुद्री रास्ते से ही ज्यादा मेनली हमारा जो व्यापार है वो होता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑल्सो हाईली सुटेबल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो क्लाइमेट है इस प्लेस का वो भी बहुत सूटेबल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। along with the cotton textile industry, the trend of this city is also turning towards other industries. उसके बाद आता है बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, मतलब कि आईटी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बेटे द प्रेजेंट टाइम इज अ टाइम ऑफ मशीन्स। टुडे जो आज का समय है, जो प्रेजेंट समय चल रहा है, वो किसका युग है, मशीनी युग है। क्योंकि हर काम क्या है, मशीन के द्वारा ही हो रहा है ना। मतलब कि रोबोट भी बन गया, इवन कि बंदों के, ह्यूमन बीइंग के काम भी कौन कर रहा है, रोबोट ही मेनली कर रहे हैं। Every type of industry is growing at a very fast speed. हर इंडस्ट्री जो है बहुत उसकी स्पीड है। The word has decreased and become very small. वर्ड स्क्यूज मतलब सिकुड़ गया है। और जो बहुत छोटा, ये क्यों बोलते हैं बेटे, क्योंकि आप देखो, आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप छोटे से टेबल पे बैठे हो, चेयर टेबल पे है आपके पास, आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। एक कंप्यूटर जिसमें नेट है, इंटरनेट का कोई आपको फैसिलिटी दी गई है, इसलिए इसको ग्लोबल विलेज, पूरे वर्ल्ड को क्या बोला जाता है, ग्लोबल विलेज। क्योंकि जो मशीन की टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे क्या है, इंक्रीज होती जा रही है, डेवलप्ड होती जा रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड हैज डिक्रीज, की संसार जो क्या है वो सिकुड़ गया है और छोटा हो गया है। The devices like radio, telephone, television, mobile phones and computer have provided a good connectivity to the peoples of the world. The use of this instrument has brought development and happiness for the human beings.
With the help of these instruments or equipments, any information can be sent or received from any corner of the world in a very short period of time. आप देख ही रहे हो, आपकी जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन चल रही है। टीचर एक कमरे में बैठ के आपको, या क्लास में बैठ के आपको पूरे इतने बच्चों के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। आपके जूम क्लासेस लग रही है ना इस ऐप पे क्लासेस। तो इस तरह से क्या है कि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो चुका है, स्क्यूज हो चुका है, और वो क्या बन चुका है, एक स्मॉल बन चुका है, छोटा बन चुका है, ठीक है। If we talk about the start of the computers, the first digital electronic computer was built by the USA in 1946. सबसे पहले जो कंप्यूटर था 1946 में बना था। Through the computer has reached very late in India, yet it has made a good progress in the field of information technology industry. कहते चाहे इंडिया में ये लेट इंट्रोड्यूस हुआ कंप्यूटर, परंतु फिर भी बहुत तेजी से, बहुत डेवलप्ड होकर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ रही है, क्योंकि हर काम आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड है। इवन लैब है, ये स्कूल में पूरा कंप्यूटर से काम हो रहा है, फीसें भरनी है, पहले हाथ से काम होते थे, अब सारा जो डाटा है, चाहे वो बिजली बोर्ड का है, चाहे कहीं भी किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ, वहां पे क्या है, सब कुछ क्या है, कंप्यूटराइज्ड है। ऑल द डेवलप्ड कंट्री जिनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सारी कंट्रीज में, द कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, मतलब ये ऐसे मोहाली है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, दिल्ली है, ये सब क्या है बेटे, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर है। वो क्या आता है बेटे, बेंगलोर। बेंगलोर क्या है, इज द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। दिस सिटी इज वन ऑफ द चीफ इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ द कंट्री। इसको बेटे सिलिकॉन, मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड ओवर देयर। बेंगलोर बेटे मेनली आईटी का मेन सेंटर है। आप देखो कि हर बच्चा जब पढ़ते हैं तो सारे कहाँ पे सेट होते हैं, बेंगलोर में, क्योंकि आईटी का जो मेन काम है वो कहाँ पे, बेंगलोर में सबसे ज्यादा होता है। द डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टार्टेड आफ्टर 1970 के बाद, 1970 के बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से आगे बढ़ने की है। और इसको बेटे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ड्यू टू इट्स द इसकी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, आईटी का सेक्टर जो है इसको बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट कंडीशन है जो वहां पर रहने की और काम करने के, आप देखा बेंगलोर में कभी ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं, वहां पर मौसम क्या है, बहुत प्लेजेंट वेदर है वहां का, और जहाँ पर लोगों को रहने में भी कोई दिक्कत नहीं आती और वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद है बेटे सिलिकॉन यूएसए। सिलिकॉन वैली सिटेड इन द वेस्टर्न यूएसए, द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में स्थित है बेटे। देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस एरिया वाज फेमस फॉर फ्रूट ग्रोइंग, बट टुडे इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस पार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई समय था जब ये फ्रूट के लिए जाने जाते थे, जहाँ पर फ्रूट उगते थे, तो अब क्या है, ये साइंस पार्क संसार में इसका नाम क्या है, साइंस पार्क के नाम से जाना जाता है। इट इज स्प्रेड अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हंड्रेड ऑफ हाईटेक, मतलब बहुत ज्यादा यूएसए में सिलिकॉन वैली जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक साइंस का, विज्ञान का मेन सेंटर है। इट इज द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर द यूएसए। द बिगेस्ट कंप्यूटर कंपनी लाइक एप्पल, इंटेल एंड सन हैव सेट अप देयर इंडस्ट्री इन दिस सिटी। एप्पल जैसे है, आपने देखा फोन एप्पल कितने फेमस हुए हैं ना, इंटेल है या सन हैव सेट अप देयर इंडस्ट्री इन दिस सिटी। तो ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे सेटअप है। और उसके बाद आता है द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड डेवलप्ड है बेटे। इसकी यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन जो है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस सेंटर। जो गवर्नमेंट है इसको और आगे बढ़ने के लिए बहुत तरह तरह की फैसिलिटीज प्रदान कर रही है, ताकि आईटी सेक्टर में इसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा तरक्की कर सके। तो बेटे ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। गुड बाय एंड हैव अ नाइस